हमारे लिए भारत मैटर करता है, जे शाह मैटर करता है। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? उन्होंने अपने नायब को भेजा और हम ढेर हो गए। जे शाह ने तो कोई फोन नहीं किया, बल्कि मैंने कई पाकिस्तानियों को भी सुना है, शुएब अख्तर जो हैं, उन्होंने भी कहा कि जब क्रिकेट में पाकिस्तान के वजीर आजम को घुसना ही नहीं चाहिए था। दूसरा ये भाई हरभजन सिंह जो हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाईजान ये जो इन्होंने यू टर्न लेना ही लेना था। जे शाह ने आपको इस काबिल नहीं समझा पीसीबी के चेयरमैन को मैं फोन करूं तो छोड़ो, हमारे जो जूनियर है वो कर लेंगे इस मामले पर। और अगर जे शाह फोन करके हमें कहते हैं कि हमारे साथ खेलें, तो आज भारतीय मीडिया हमारा मजाक ना उड़ा रहा होता। जरा मैच में भी आ जाते हैं, हाथ मिलाएंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो इस सूरत हाल में। एक अजीब प्रेशर होगा। कोई मुआहदा तो हुआ नहीं हाथ मिलाने का। जो खबरें आ रही थी कि जी हाथ मिलाएंगे और पाकिस्तान को फंडिंग में इजाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैदान के अंदर नहीं जीतता पाकिस्तान, वो कैसे जिताएंगे? ये तो हमने कई दफा डिस्कस कर लिया है। आप जब तक टॉप 3 में नहीं आएंगे, सेमीफाइनल में नहीं आएंगे, आईसीसी इवेंट अच्छा नहीं खेलेंगे, उतनी देर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आज जो टॉप की टीम है या क्यों एक है, इसलिए उनको पता है कि हमारी टीम अच्छी है, हम क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ग्राउंड में हमारी इज्जत है, फैन देखने आते हैं। हम कितना पीछे हैं, कितनी दुनिया की क्रिकेट से पीछे हैं हम लोग। भट्टी साहब, आप वैसे शुरू से यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने पूरी एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे हैं बड़ी साहब, हंस क्यों रहे हैं? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमज़ोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फतह है, ना ये किसी की शिकस्त है। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट ख़त्म करने की दरख्वास्त की। कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, ICC के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, UAE बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जे शाह कहाँ हैं? वो ICC के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई या हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कह, हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें ICC की टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया, वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी, ठीक है। हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ICC को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये ICC ने नहीं करना था भाई, लेकिन ICC फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ICC क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? ICC कौन है? भारत है, जे शाह है,
और भारतीय बोर्ड कौन है? जे शाह, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं? भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौक़िफ़ असूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? क्या हम ये कह सकते हैं कि अब सियासत नहीं आएगी क्रिकेट के अंदर? नहीं, भारत तो किसी तौर भी इस मामले से पीछे नहीं हटेगा, सियासत लेकर आएगा, क्योंकि सारा पैसा उनका है। फरिया उन्हें अपने पैसे पे बड़ा जोम, बड़ा नाज है कि हमारे सारे स्पॉन्सर्स हमारे हैं, ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, कमर्शियल्स हमारे हैं। तो वो यकीनन कहीं ना कहीं इंतजार में तो रहेगा, तलाश में तो रहेगा कि कोई वार करे। जिस दिन पाक भारत मैच होगा, अब जरा मैच में भी आ जाते हैं, हाथ मिलाएंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। इस सूरत हाल में एक अजीब प्रेशर होगा। कोई मुआहिदा तो हुआ नहीं हाथ मिलाने का, जो खबरें आ रही थी कि जी हाथ मिलाएंगे और पाकिस्तान को फंडिंग में इजाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त जो इतवार को मैच होगा फरिया, उसमें भारतीय टीम दबाव का शिकार होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरह से मैदान के बाहर ये जंग जीती है। पाकिस्तान लेकिन मैदान के अंदर नहीं जीतता पाकिस्तान, वो कैसे जिताएंगे? ये तो हमने कई दफा डिस्कस कर लिया है। ये बड़ा $मिलियंस क्वेश्चन है तो जाके क्रिकेट नहीं खेलनी वहां पर। बिल्कुल, ये $मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शायद अब अकल आ जाए कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस तरह से कर सकता है, तो हम भी मैदान में अपनी सुप्रीमेसी को जो है वो शो करें। लेकिन दबाव में रहते हैं, टीम उनकी तगड़ी है। आप अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो भारत की टीम बहुत तगड़ी है, क्योंकि IPL से बेशतर प्लेयर्स आए हैं। एशिया कप में उन्होंने यके बाद दीगरे हमें 3 मैचेस हराए, तो टीम तो उनकी तगड़ी है। लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और फरिया, हमारी टीम ऐसी है कि लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा करती है। लेकिन हमारे माइंड का एक हिस्सा रेडी होता है कि कुछ भी हो सकता है। ये कहाँ होता है ऐसे? दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि रणनीति, सम्मान और दूरदर्शिता का भी नाम है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी चर्चा सामने आई, जब जे शाह के फैसलों को लेकर पड़ोसी देश की मीडिया में बहस छिड़ गई। असल मुद्दा यह है कि आज विश्व क्रिकेट की आर्थिक और व्यावसायिक ताकत किसके पास है, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि भारतीय टीम के साथ सीरीज खेलने से किसी भी बोर्ड की साल भर की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह समझ में आ गया कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ना भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्रिकेट कूटनीति में बयानबाजी से ज्यादा मायने रखती है व्यवहारिक सोच, और यही कारण है कि बड़े टूर्नामेंट्स में भागीदारी का निर्णय अंततः खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखकर लिया जाता है, न कि भावनाओं के आधार पर। आज ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी में भारत की मार्केट वैल्यू, दर्शक संख्या और स्पॉन्सरशिप ताकत इतनी मजबूत है कि कई बोर्ड भारतीय टीम के साथ द्विपक्षीय सीरीज की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलती है। ऐसे में किसी भी देश के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह दीर्घकालिक रणनीति अपनाए और संबंधों को संतुलित रखे, वरना भविष्य में टूर्नामेंट, लीग और खिलाड़ियों की भागीदारी पर असर पड़ सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आने वाले समय में क्रिकेट की राजनीति और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, तो क्या नई साझेदारियां बनेंगी या पुराने समीकरण बदलेंगे? और क्या आर्थिक ताकत ही आगे भी फैसलों की दिशा तय करेगी? यह देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए या दोनों का संतुलन जरूरी है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही विश्लेषणात्मक और तथ्यपूर्ण वीडियो आगे भी मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।